हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त सावन सोमवार की इस पावन वीडियो को लाइक करे, उसके जीवन को खुशियों से भर देना, उसके सभी दुख दर्द और आर्थिक परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देना। और जो भी भक्त सावन महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 पवित्र वस्तुएं अर्पित करे, उसके जीवन से दरिद्रता का अंत कर देना और उसके घर परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनाए रखना। भक्तों, सावन का पवित्र और शुभ महीना शुरू हो चुका है। ये वही दिव्य समय होता है जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष कृपा बरसाते हैं। जो भी भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान करता है, उसकी हर इच्छा भोलेनाथ की कृपा से पूरी होती है। जो माता बहनें और श्रद्धालु सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें इस दिन शिवलिंग पर 5 विशेष पवित्र चीजें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि इन वस्तुओं को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाने से जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और भोलेनाथ की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन महीने के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय वे कौन सी 5 पवित्र वस्तुएं हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत से लोग सावन सोमवार का व्रत तो पूरे नियमों के साथ रखते हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण वस्तुओं को चढ़ाने की जानकारी न होने के कारण वे इसका पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को बीच बीच में छोड़कर या आगे बढ़ाकर न देखें, क्योंकि ऐसा करने से कई महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें छूट सकती हैं। पूरी जानकारी तभी समझ आएगी जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों, हमारा कार्य केवल आपको जानकारी और सलाह देना है। मानना या न मानना पूरी तरह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यदि आप इन बातों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए बाद में ये मत कहिएगा कि आपको पहले बताया नहीं गया था। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जानते हैं वे 5 पवित्र वस्तुएं जिन्हें सावन महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए जानकारी की शुरुआत करते हैं। भक्तों, जानकारी शुरू करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इस बार सावन के महीने में कुल कितने सोमवार पड़ रहे हैं। उसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे कि प्रत्येक सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इन चारों सोमवार का विशेष महत्व माना गया है। सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और पुरुष सभी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार कौन सा सावन सोमवार किस तारीख को पड़ रहा है। इस वर्ष सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। सावन महीने का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को रहेगा, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को पड़ेगा और चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त को रखा जाएगा। इस प्रकार इस बार सावन महीने में कुल 4 सावन सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। भक्तों, इन पवित्र दिनों को यूं ही अपने हाथ से जाने मत देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या के साथ सावन सोमवार के व्रत किए थे। इसी कारण सावन सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब माता पार्वती ने स्वयं इन व्रतों का पालन किया था तो हम सभी को भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस पूरे माह में शिवलिंग पर विभिन्न वस्तुएं अर्पित करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। इन वस्तुओं का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी होता है। प्रत्येक वस्तु अपने साथ एक विशेष फल और शुभ प्रभाव लेकर आती है। क्योंकि यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करनी चाहिए।
तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर सबसे पहले क्या अर्पित करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है पवित्र जल। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव को शीतलता प्राप्त होती है और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। ध्यान रहे कि जल हमेशा स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। आपको तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लेनी है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो कुएं, हैंडपंप या किसी स्वच्छ स्रोत का शुद्ध जल भी लिया जा सकता है। जल अर्पित करने का नियम यह है कि आप तांबे के पात्र में जल लेकर अपने नजदीकी शिव मंदिर जाएं। वहां भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान शिव का जलाभिषेक अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि मां गंगा स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन का क्रोध शांत होता है, रोग और दोष दूर होते हैं तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो भक्त नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, मन शांत रहता है और अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलने लगती है। जल अर्पित करते समय आपको मन ही मन ता नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को सावन सोमवार व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, दूसरी पवित्र वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। शिवलिंग पर हमेशा शुद्ध और ताजा गाय का दूध ही अर्पित करना चाहिए। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। यह शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता तथा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों को शुभ फल मिलता है, दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है बेलपत्र। शिव पुराण में बेलपत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र बताया गया है। त्रिदली बेलपत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। यदि बेलपत्र पुराना भी हो तो कोई दोष नहीं माना जाता, लेकिन उसकी 3 पत्तियां सही अवस्था में होनी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि उसे सही विधि से चढ़ाया जाए। यदि संभव हो तो पहले बेलपत्र को शुद्ध जल से धो लें और उस पर थोड़ा सा चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। यही कारण है कि शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं अगली महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में, जिसे सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, वह वस्तु है धतूरा और भांग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धतूरा और भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया था, तब उनके शरीर की तीव्र अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग अर्पित किए गए थे। तभी से ये दोनों वस्तुएं शिव पूजा में विशेष स्थान रखती हैं। धतूरा एक विशेष फल माना जाता है और इसे भगवान शिव के त्याग, तपस्या और विषपान की स्मृति से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए सावन सोमवार की पूजा में धतूरा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर तो यह माना जाता है कि धतूरा अर्पित किए बिना शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसी प्रकार भांग भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यदि भांग को श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई भक्त दूध में भांग मिलाकर अभिषेक करते हैं, जबकि कुछ सीधे शिवलिंग पर भांग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरा और भांग अर्पित करने से नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है,
ग्रह दोषों में राहत मिलती है और घर परिवार में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलने लगती है। भक्तों, चौथी पवित्र वस्तु है दही, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शिवलिंग पर दही अर्पित करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दही शीतलता, पवित्रता और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का दही से अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। ध्यान रखें कि पूजा में उपयोग किया जाने वाला दही शुद्ध होना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के दूध से घर पर जमाया गया दही ही पूजा में प्रयोग करें। सावन सोमवार के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग पर दही अर्पित करने से स्वास्थ्य संबंधी कष्टों में राहत मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का दही से अभिषेक करता है, उसके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। व्यापार, नौकरी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और जय भगवान शिव शंकर। जो भी भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। भक्तों, भोलेनाथ तो वास्तव में बड़े भोले हैं। वे एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशेष सामग्रियां भी हैं जिन्हें सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने से पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में। भक्तों, अगली पवित्र वस्तु है घी। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घी ऊर्जा, तेज, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर घी अर्पित करने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास तथा साहस बढ़ता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ भगवान शिव को घी अर्पित करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। साथ ही सावन सोमवार के दिन घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। घी का दीपक अग्नि, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से आयु में वृद्धि होती है, तेज और बल की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ भक्तों, शिवलिंग पर शहद यानी हनी अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शहद मधुरता, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में मधुरता आती है और पारिवारिक तथा वैवाहिक संबंधों में सकारात्मकता बढ़ती है। शहद आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है। सावन सोमवार के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को शहद अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है, परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। इसी कारण अनेक भक्त सावन सोमवार के दिन शहद अर्पित करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भक्तों, शहद अर्पित करने के साथ साथ शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चंदन शीतलता, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से मन को शांति मिलती है, सकारात्मक विचारों का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। चंदन अर्पित करने से मन को शांति प्राप्त होती है और अंतरात्मा को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चंदन शीतलता, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना, दूध अर्पित करना, शहद चढ़ाना तथा दही से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। इन सभी वस्तुओं से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि चंदन अर्पित करने से मन की शुद्धि होती है, मानसिक तनाव कम होता है और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। इसके प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा अनावश्यक विवाद और कलह से राहत मिलती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेकों में से एक माना गया है। पंचामृत 5 पवित्र पदार्थों दूध,
दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार किया जाता है। जब शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है तो उसे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचामृत 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पंचामृत से अभिषेक करना जीवन में संतुलन, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत से अभिषेक करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा उन्नति के मार्ग खुलते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। गन्ने का रस मिठास, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा के साथ गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करता है उसे भगवान शिव की कृपा के साथ साथ धन संबंधी मामलों में भी शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी इसे शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये थीं वे प्रमुख वस्तुएं जिन्हें सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भक्ति के साथ की गई पूजा ही सबसे बड़ा फल देती है। अब भक्तों, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत या पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए व्रत या पूजा करता है तो उसका वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा पूजा और व्रत को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। भगवान शिव को बाहरी दिखावे से अधिक अपने भक्तों की सच्ची भावना प्रिय होती है। जो व्यक्ति ईमानदारी, भक्ति और समर्पण के साथ उनकी आराधना करता है वो उनकी कृपा का पात्र बनता है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत रखते समय मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि पूजा का उद्देश्य केवल विधि विधान नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, संयम, सदाचार और भगवान के प्रति समर्पण की भावना विकसित करना है। जब भक्त इन भावनाओं के साथ व्रत और पूजा करता है तभी उसे वास्तविक पुण्य और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। चंदन का लेप लगाने से मन को शांति मिलती है और अंतरात्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चंदन शीतलता, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करना, दूध चढ़ाना, शहद अर्पित करना और दही से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। चंदन अर्पित करने से मन की शुद्धि होती है, मानसिक तनाव दूर होता है और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है तथा कलह और अशांति दूर होती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से तैयार किया जाता है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन के 5 तत्वों में संतुलन स्थापित होता है। यह अभिषेक पूजा की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व पंचामृत करता है। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में सुख, समृद्धि, संतुलन और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए पंचामृत अभिषेक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। गन्ने का रस मिठास, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें मधुरता और समृद्धि का प्रतीक गन्ना अत्यंत प्रिय माना गया है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करता है उस पर माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देव की भी कृपा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर में धन की कभी कमी नहीं रहती और आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती जाती है। व्यापार में लाभ, धन में वृद्धि और आर्थिक उन्नति के योग बनने लगते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 7 महिलाएं हैं जिन्हें सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1,
शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए व्रत रखता है तो यह उचित नहीं माना जाता। केवल लोगों को दिखाने या प्रसिद्धि पाने के लिए किया गया व्रत पुण्य नहीं देता। भगवान शिव सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि व्रत रखें तो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ रखें। भक्तों, नंबर 2, जो लोग अपने चरित्र की पवित्रता का ध्यान नहीं रखते और गलत आचरण में लिप्त रहते हैं, उन्हें पहले अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूजा और व्रत का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनी रहे। भक्तों, नंबर 3, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में अलगाव हो चुका है, उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भगवान शिव की भक्ति सच्चे मन से करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। शिव जी प्रेम, समर्पण और विश्वास के प्रतीक हैं। इसलिए पूजा करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या कटुता नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, नंबर 4, यदि किसी महिला को मासिक धर्म चल रहा हो तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार उसे पूजा पाठ से विराम लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि श्रद्धा और भगवान का स्मरण मन से कभी भी किया जा सकता है। यदि व्रत के दौरान मासिक धर्म प्रारंभ हो जाए तो अपनी सुविधा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, यदि आपको क्रोध करने या अपशब्द बोलने की आदत है तो सावन के महीने में इस आदत को छोड़ने का प्रयास करें। जिस घर में प्रेम, शांति और मधुर वाणी होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भगवान शिव भी ऐसे वातावरण को प्रिय मानते हैं। इसलिए अधिक से अधिक मधुर बोल बोलें और घर में प्रेम का माहौल बनाए रखें। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का विशेष समय माना जाता है। इसलिए घर का वातावरण सकारात्मक रखें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अधिक से अधिक भगवान शिव का ध्यान करें। भक्तों, नंबर 6, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, अत्यधिक कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर या अन्य कोई गंभीर बीमारी, तो उसे अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर ही व्रत रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। स्वास्थ्य की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी पूजा और उपासना। भक्तों, नंबर 7, जो महिलाएं या पुरुष अपने जीवन साथी का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची शिव भक्ति का मार्ग माना गया है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में काले रंग के वस्त्र पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। व्रत रखने वाले लोगों को दिन में अधिक देर तक सोने से भी परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।